अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज हमारी इस दुआ का आखिरी जुमला है और शब कद्र में हमारी ये दुआ पूरी एक दिन बाद हो गई, समझिए। तो ये जो हमने दुआ के फ़िक्रे आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, उसकी शुरुआत थी अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, जिसमें हमने दूसरा पहलू इसका रखा था कि दुआ के साथ साथ आदमी को खुद अमली कदम क्या उठाना है। तो पहले जुमले की शरह में हमने आपके सामने कहा था कि वो काम करें आदमी जो कब्र में मुर्दों को जिससे जो है वो फ़ायदा पहुँचे और उनको खुशी हासिल हो। वो काम हमने गिनाए थे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात जो आई थी वो अल्लाहुम्मा अगने कुल्ला फ़कीर, हर फ़कीर को जो है वो गनी कर दे। तो उसका अमली कदम ये था कि अल्लाह ने हमारे माल में जो उनका हक रखा है वो अदा किया जाए। इसलिए कि कुरान मजीद की आयत भी है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइलीन, साइलीन का हक है, मांगने वालों का हक है तुम्हारे माल में। और ये खुम्स और ज़कात ये सब उसी का नतीजा है ताकि हम वो हक निकालें तो अगने कुल्ला फ़कीर, हर फ़कीर जो है वो गनी की सूरत में जो है वो हो जाए। उसके बाद बात आई थी इसी में कि अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जाए वक्स कुल्ला उरियान। तो इसमें हमने आपकी खिदमत में रखा था कि एक भूखे को खाना खिलाने का क्या सवाब है, और साहब जो हत्ता के जानवरों को भी खाना खिलाने का क्या सवाब है, भूखे को कपड़े यानी कि नंगे को कपड़े देने का क्या सवाब है, और शहजादी की सीरत भी आपके सामने रखी थी कि शहजादी ने किस तरह से वो दिया। उसके बाद चौथे नंबर पे बात आई थी कि अल्लाहुम्मा अख्ज़ दैन कुल्ल मदीन, हर मकरूज का कर्ज जो है वो अदा कर दे। तो कर्ज देने का सवाब कितना है, आइम्मा मासूमीन ने भी कर्जा लिया है, कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाले के क्या शरायत हैं, वो हमने आपके सामने जो है वो सारी बातें उस दिन रखी। उसके बाद आया था अल्लाहुम्मा फर्रिज अन कुल्ले मकरूब, अन कुल्ले मकरूब यानी हर वो के जो गमज़दा है उसका कर्ब जो है वो दूर कर दे। अब किसी का कर्ब जो है वो कुछ दे के माली एतबार से अलग होगा, किसी को तसलियत दे के जो है वो कर्ब अदा हो सकता है, यानी हर तरह का गम जो है वो दूर जो है वो करे। तो अमली कदम ये है कि आदमी इसमें जो है वो आगे बढ़े। फिर आया था अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, तो इसमें हमने इब्नु सबील की भी बात की थी कि वो भी उसमें आ जाता है जो रास्ते में गुम हो गया है, ज़ाद राह खत्म हो गई है, ज़कात के माल से उसे जो है वो दिया जा सकता है। और हमने ये भी आपको वाक़या सुनाया था कि इमाम ज़माना भी, यानी अगर अब्बा सालेह कह के एक मुसाफिर जो है वो मसलन गुम हो जाता है और वो अब्बा सालेह कह के पुकारता है तो इमाम जो है मदद करते हैं, और हमने इस पे भी आपको सुनाया। फिर उसके बाद आई थी बात अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर, तो असीर में हर तरह का असीर आता है, कैदी असीर भी है, जंगी और सियासी और पॉलिटिकल असीर जो है वो भी उसमें आते हैं। हमने आपको तादाद भी बताई थी, बहरैन में कितने असीर हैं, सऊदिया में कितने असीर हैं, फिलिस्तीन में कितने असीर हैं, उन सब की तादाद भी जो है आपके सामने रखी थी। अल्लाहुम्मा अशफे कुल्ला मरीज, फिर हम इस पे आ गए थे। हमारा अमली कदम क्या है, पहले आदमी अपने नफ्स से मर्ज का मुकाबला करे, एहतियात करे, डॉक्टर के पास जाए, दवा ले, उसके बाद जो है दुआ और तवस्सुल जो है ये आखिरी मरहले में होता है। मगर ये सारे जो है उसके यानी कि अमली कदम ये है, सिर्फ ये नहीं हो सकता अल्लाहुम्मा अशफे कुल्ला मरीज कह के जो बैठ जाए। फिर बात आई थी अल्लाहुम्मा सुद्दा फ़क़रना बिग़नाक, हमारे फ़क्र को जो है वो ग़िना से जो है वो भर दे और उसको बंद कर दे हमारे फ़क्र को। तो हमने चीज़ें बताई थी कि वो अवामिल फ़क्र क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आदमी फ़कीरी की तरफ जो है वो बढ़ता है। फिर बात आई अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सुआ हालना बिहुस्न हालिक, कि हमारे बुरे सिफ़ात को अच्छी सिफ़ात में बदल दे। मगर वो कब होंगी, वो हमने आयत भी सुनाई थी आपको, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अपने नफ्स में खुद तब्दीली करनी पड़ेगी। अल्लाह जो है वो एक खुद से तब्दीली जो है वो नहीं करने वाला, किसी भी कौम को अगर तब्दीली करनी है। अल्लाहुम्मा अक़ज़ि अन्ना दैन, हमारा कर्ज अदा कर दे। हमने इसकी दूसरी सूरत आपके सामने रखी थी कि हुकूकुन नास,
और हुकूक नास में हमने आपको छोटी छोटी मिसालें जो है उस दिन दी थी कि कितनी बड़ी हो जाती है ये बात, जिसे हम हक़ुन नास समझते ही नहीं है, मगर वो कितना बड़ा था कि अगर आपको चप्पल यानी कि चप्पल रखने के लिए पांव उठाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वहां जो है वो बेतरतीब लोगों ने चप्पल रख दी है, तो ये भी हक़ुन नास था। आदमी इसको भी जो है वो एहतियात जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, वगनना मिनल फक्र, और फिर बात आई थी वगनना मिनल फक्र, तो हमने कल ये बात कही थी कि फक्र में सिर्फ फक्र माली मुराद नहीं है, फक्र मानवी मुराद है। ये भी मुराद हो सकता है मानवी फक्र, यानी जहल आदमी के पास है मगर उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता, अदब आदमी के पास नहीं है उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता, बेतकवा है आदमी, तकवा पैदा करने की कोशिश नहीं करता, जबकि ये उससे ज्यादा जरूरी है और इसको पूरा करना जो ज्यादा। आज हमारा आखिरी जुमला, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज के ऊपर कादिर है। क्या मतलब हुआ, क्यों रखा इस जुमले को आखिर में, इन्नका अला कुल्लि, यानी ये सारे हैं, हमें अमली कदम उठाना है, लेकिन ये बात जहन में होनी चाहिए कि होगा उधर ही से जो कुछ होना है। हम ये सारी एहतियात भी कर लें, सारे काम भी कर लें, फिर भी असल में जहन में यही होना है कि जो कुछ होगा उधर ही से होगा वो, और वो हर चीज के ऊपर कादिर है। बस चूंकि ये जो असबाब है ना ये हमारे लिए है। अब बच्चा पैदा होगा, मसलन शादी हो, मियाँ बीवी हो, फिर उसके बाद जो है वो नुतफा ठहरे, फिर उसके बाद जो है वो 9 महीने का अरसा गुजरे, ये हमारे लिए अल्लाह ने असबाब रखे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं है। जनाब ईसा कितने दिन मां के पेट में रहे, बाज तो कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा 9 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी आप देखो वो तो प्रोसीजर तो पूरा उसमें जो है वो फॉलो नहीं हुआ, तो वो भी नहीं। आग का काम क्या है, जलाना, मगर अल्लाह अगर चाहे तो उसे ठंडी कर सकता है। पानी का काम क्या, आदमी उसको ऊपर जाएगा नीचे घुस जाएगा, मगर वही चाहे तो उसे जो है वो इस तरह बना देगा कि उसके ऊपर से जो चाहे जो है वो गुजर जाए। तो ये जो असबाब है ना हमारे लिए है। तो अब ये जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अशफिकुल्ला मरीज, भाई नहीं, दवा के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है वो अमली कदम है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो चाहेगा तो वो भी हो सकता है। और हमें असल में जब हम कहते हैं कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, वो यही बताना चाहता है कि ये सारी चीजें होंगी वैसे ही जैसे मैंने रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ। आपने दुआ किया और आप ठीक हो गए, मसलन अब क्योंकि ना डॉक्टर के गए ना दवाई ली, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि अगर वो चाहेगा तो सारे मामले हल हो सकते हैं, लेकिन तभी तरीका वही है, वैसे ही होगा। अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। ये एक बड़ी बहस है। छठे इमाम के एक शागिर्द थे हिशाम, बड़े अच्छे बोलने वाले और बड़े आलिम आदमी उस जमाने के, छठे इमाम के जमाने के, आपके शागिर्दों में से थे छठे इमाम के। वहीं उस जमाने में एक मुनकिर खुदा रहता था जो खुदा का भी इनकार करता था, और उसका नाम था अब्दुल्लाह दैसानी। वो जब जाहिर सी बात है खुदा का मुनकिर है तो रसूल का भी मुनकिर था, इमामों का भी मुनकिर था, और वो ऐसे ही बहस करता फिरता था लोगों से। एक दिन उसने हिशाम को देख लिया और उनसे कहा, हिशाम मुझे एक सवाल करना है आपसे। कहा बोलो क्या करना है। तो और आज ऐसा सवाल करूंगा कि तुम मान जाओगे कि अल्लाह है ही नहीं। उसने कहा कौन सा सवाल है भाई। उसने कहा ये बताओ, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, हर काम कर सकता है। हाँ कर सकता है। कहा अच्छा तो फिर ये क्या वो ऐसा कर सकता है कि इस पूरी दुनिया को एक अंडे में समो दे, पूरी दुनिया एक अंडे में समो सकता है, और दुनिया छोटी भी ना हो और अंडा बड़ा भी ना हो। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह इस पूरी दुनिया को एक अंडे में समो दे और अंडा उतना ही रहे और दुनिया भी छोटी ना हो। जनाब हिशाम थोड़ा सा वो हुए, गड़बड़ाए, और उन्होंने कहा मुझे मोहलत दोगे। कहा 1 साल की मोहलत दी, और मुझे पता है तुम 1 साल के बाद भी नहीं जवाब दे पाओगे। हिशाम फिक्र करते रहे, सोचते रहे, छठे इमाम के पास पहुंच गए। आपने चेहरे पर परेशानी देखी, पूछा क्या बात है हिशाम, क्यों परेशान हो। कहा अब्दुल्लाह दैसानी ने ऐसा ऐसा सवाल किया है। आपने बात खत्म कर दी और उनसे एक सवाल किया कि तुम किस चीज से देखते हो, कैसे देखते हो। कहा आंख से। कहा और आंख में भी किस चीज से देखते हो। कहा वो जो अंदर पुतली है उसमें, और उसमें भी, कहा उसमें भी वो काला सा, कहा उसमें भी एक हल्का छोटा सा दाना होता है दाल बराबर, उससे देखते हैं। अच्छा। आपने कहा अच्छा
आंखें खोलो, जहां तक देख सकते हो देखो। उन्होंने देखना शुरू किया। फिर आपने कहा आसमान में देखो, फिर कहा जमीन में देखो, इधर देखो, उधर देखो, सब देखा। और फिर आपने कहा आंखें बंद कर लो और जो तुमने देखा है उसे घुमाओ अपनी आंखों में। हाँ भाई, इधर हसनैन भाई बैठे हैं, इधर मसलन शाहिद भाई इधर बैठे हैं, यूं करके बैठे हुए थे, मसलन उधर यूं, सबका जो है वो आंखों में आ जाता है। इस आंख में क्या, वो जहां तक देखा था, जो जो देखा था। तो आपने पलट के कहा, जो अल्लाह इस दाल बराबर दाने में इस पूरी चीजों को समो सकता है, वो अल्लाह एक अंडे में दुनिया नहीं समो सकता? अंडा तो फिर भी इससे बड़ा है। देखिए, एक तो जवाब ये है, मगर ये जवाब क्या है? नक़ज़ी जवाब है, यानी जैसा सवाल उसी टाइप का जवाब। जैसा कभी कभी होता है ना कि आदमी ऐसे जवाब दे देता है, लेकिन समझने के लिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि परवरदिगार आलम इस छोटे से उसमें, इस छोटे से नुक्ते में वो चीजें समा सकता है, तो उसमें भी समा सकता है। फिर आपने एक बेहतरीन मिसाल दी का, एक बेहतरीन कारपेंटर और बढ़ाई को लेके आओ जो बड़ा माहिर हो, और फिर आपने उससे कहा इसके सामने एक लकड़ी डालो बड़ी सी और इससे कहो इससे मेज बना दो। वो कहेगा साहब इस लकड़ी से मेज नहीं बन पाएगी, मसलन इसमें इतनी सलाहियत नहीं है। अच्छा, मेज नहीं बना सकते, कुर्सी बना दो। उसने कहा कुर्सी भी नहीं बना सकती, बन सकती। तो तुम तो माहिर हो। कहा मैं माहिर हूं, लेकिन लकड़ी में सलाहियत नहीं है कि ये मेज या कुर्सी बन सके। जो बढ़ई था उसकी सलाहियत में कोई कमी नहीं है, वो कर सकता है, लकड़ी लाके तो बना देगा। लेकिन ये जो लकड़ी है इसमें सलाहियत नहीं है ये मेज बन जाए या कुर्सी इसकी बन सके, इसमें नहीं बन सकती। तो आपने पलट के कहा बस देखो, इसी तरह अल्लाह कादिर है कि वो एक अंडे में दुनिया को समो सकता है, मगर अंडे में इतनी सलाहियत नहीं है कि उसके अंदर दुनिया आ जाए। और इससे अल्लाह की कुदरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह उस बढ़ई के माहिर होने पे कोई शक नहीं किया जा सकता, उसमें सलाहियत थी, लकड़ी में सलाहियत नहीं है। इसी तरह अल्लाह कुदरत रखता है, मगर उस अंडे में वो सलाहियत नहीं है कि उसके अंदर जो है पूरी दुनिया आ जाए। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ये सारी चीजें कहीं, और फिर क्या कहा, तो हर चीज के ऊपर कादिर है, यानी तू काम तो और कर सकता। ये हमें है अमली कदम, हमें क्या क्या उठाने, लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में यही होना है कि अगर कुछ होगा हमारे अमली कदम उठाने के बाद भी तो उधर ही से होगा। डॉक्टर के हाथ में शिफा भी वही देगा, दवा में शिफा भी वही रखेगा। जिनको उसने वसीले के लिए कहा है वो भी उन्हीं की तरफ से इजाजत लेते हैं, और उसी ने उनको कुदरत दी है कि वो हमारे लिए जो है वो शिफात या शिफा का जो है वो सबब बने। तो अल्लाह हर चीज के ऊपर जो है वो कादिर है। और आप देखो, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अशफिकुल्ला जाए, सही बात है, अल्लाहुम्मा अशफिकुल्ला रियान, बिल्कुल उसके शराइत भी हमें बयान किए थे कि भाई अगर ऐसा है तो हमें कदम तो उठाना पड़ेगा एक भूखे का पेट भरने के लिए। लेकिन अगर वो चाहता है, चूंकि राजिक वो है, कैसे, कहां से, किस तरह से रिज्क देना है ये उसका काम है, ये सारे असबाब भी खत्म कर सकता है वो। जनाब सुलेमान दरिया के पास बैठे हुए थे और साहब उनकी नजर पड़ी कि एक चींटी मुंह में दाना लिए जो है वो चली आ रही है, गेहूं का दाना, और आप देखने लगे उसे। वो दरिया के नजदीक पहुंची, थोड़ी सी देर में एक मेंढक ने बाहर सर निकाला उसके पास आके और मुंह खोल लिया। वो चींटी उसके मुंह के अंदर चली गई, उसने मुंह बंद कर लिया और वो मेंढक फिर दरिया में चला गया। जनाब सुलेमान सोचने लगे, जनाब सुलेमान ये क्या है यार, एक चींटी आई दरिया के पास बैठ गई, मेंढक निकला, उसने मुंह खोल लिया, उसमें बैठ गई, चले गए। कुछ देर गुजरी थी कि वो मेंढक फिर आया, उसने मुंह खोला, वो चींटी बाहर निकली और वो फिर अंदर चला गया। अच्छा, जनाब सुलेमान को तो अल्लाह ने हर चीज के ऊपर हुकूमत दी थी और वो हर एक की बात भी समझते थे। उसको बुलाया, इधर आओ भाई, काम है तुमसे थोड़ा सा। क्या काम है सरकार? ये क्या माजरा था भाई, ये क्या माजरा है? मैंने तुम्हें देखा ऐसे ऐसे। कहा हाँ, आपने सही समझा। असल में क्या है, अल्लाह ने इस दरिया में एक पत्थर है, उस पत्थर में अंदर खोल है, यानी खाली जगह है, उसमें एक कीड़ा जो है वो छोटा सा वो पैदा किया है अल्लाह ने। वो उस पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसके रिस्क को ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है।
कि मैं उसका रिस्क का इंतजाम करूं, और दरिया के अंदर तक, उस पत्थर तक ले जाने की जिम्मेदारी इस मेंढक की है। मैं रिस्क लेके आती हूं दरिया के पास, ये मेंढक मुझे यहां से लेके जाता है उस पत्थर के पास, उस पत्थर में जो सुराख है वहां ले जाके अपना मुंह खोल देता है, मैं उस पत्थर के अंदर चली जाती हूं, और इस तरह से उसका रिस्क जो है वो मुझे मिलता है। तो एक मरतबा जनाब सुलेमान ने पूछा, कभी कोई आवाज सुनी, कुछ कहता है वो कीड़ा? उसने कहा वो कहता है, क्या है वो खुदा जो ऐसी जगह पर भी मुझे रिस्क देना नहीं भूलते हो, है वो खुदा जो ऐसी जगह पर भी मुझे रिस्क देना जो है वो नहीं भूलता, तो अपने बाईमान बंदों को अपनी रहमत से मायूस ना करना, यानी उनके ऊपर रहमत करते रहना। अभी आपने देखा अल्लाहुम्मा अशफिकुल्लाह जाए, हमने अमली कदम बताए, लेकिन हमें मानना पड़ेगा हर कुदरत और ताकत उसी के हाथ में है। ये सारे असबाब खत्म हो सकते हैं, इनके कोई हैसियत नहीं है। अगर वो चाहेगा कोई कुछ नहीं होगा, और अगर वो चाहेगा तो बगैर असबाब के भी बहुत सी चीजें जो है वो हो सकती हैं। इसलिए आखिर में रखा, ये बात जो है वो रखी गई, इन नकाल के हमारे जहन में होना चाहिए, इन नकाला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा अशफिकुल्लाह मरीज, हमने सारे रास्ते बताए, लेकिन जब वो चाहता है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल के तार जुड़े और बात खत्म। लबीब आबिद, उससे ये वाकया जो है नकल है, वो कहता है कि मैं जवानी के आलम में मैंने देखा कि मेरे घर में एक सांप जो है आया, और वो उसमें घुस रहा था बिल में। अब मैंने वो सांप जो है दुम पकड़ के उसकी खींच लिया, और कहा वो सांप जो घूमा उसने घूम के मेरे हाथ पे काट लिया, और कहा कि कुछ दिनों के बाद मेरा वो हाथ काम करना उसने बंद कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद दूसरे हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया, कुछ और दिनों बाद मेरे पांव ने काम करना बंद कर दिया, कुछ और दिनों के बाद मेरी आंखें भी चली गई, यानी मैं बिल्कुल एक के बाद एक मफलूज होता चला गया, बिल्कुल अपाहिज होता चला गया। और का बिस्तर पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ कान काम कर रहे थे कुछ, बस, यानी कुछ सुनाई देता था, उसके अलावा पूरा बदन बेहिस पड़ा था। का हाल ये था, प्यास लगी हुई होती थी तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता था। कभी कभी होता था कि प्यास की जरूरत, पानी की प्यास भी नहीं लगी है, फिर भी पानी मुंह में ठोके जा रहे हैं लोग, क्योंकि कह तो सकता नहीं था कुछ। भूख होती थी तो खाना कोई नहीं देता था, साहब जो है वो पेट भरा हुआ है तब भी मुंह में डाले जा रहे हैं, मतलब जब कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सिर्फ हल्का सा सुनता था। कई साल गुजर गए। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई मेरी बीवी के पास, उसने कहा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, ठीक भी नहीं होता ताकि इसको राहत हो जाए, और मरता भी नहीं कि हमें राहत हो जाए। ये हालत हो जाती है ना फिर आखिर में, जब आदमी काम उसके साथ तीमारदारी करते हैं, जब वो थक जाते हैं तो यही होता है। उसने कहा ये ठीक भी नहीं होता कि इसको राहत हो जाए, और मरता भी नहीं कि हमें राहत हो जाए। कहता मेरा सुनता तो था ना, मैं रिएक्शन ही तो नहीं होता। कहा लेकिन मेरे दिल पे बहुत असर हुआ यार, अभी नौबत ये आ गई है कि ये भी ये चाहते हैं कि बस मैं, मेरे से परेशान आ गए हैं, गोया चाहते हैं कि मैं। कहा बस मैंने उस वक्त जो है वो अल्लाह से लो लगाई, हुजूर खुशू और गिरिया, और बस मैंने उस वक्त जो है वो एक दुआ की कि परवरदिगार बस या तो मुझे मौत दे दे या मुझे सही कर दे, या मौत दे दे या सही कर दे। और कहा बस मैं रोता रोता ऐसे ही जो है वो सो गया। और अब जो है जब मैं उठा तो मेरा हाथ मेरे सीने पे था। तो मैंने कहा ये हाथ सीने पे कैसे आ सकता है, ये तो सालों से जमीन पे पड़ा हुआ है, ऐसे कैसा है? मैंने सोचा ये हिला कर देखो, हिलाया तो हिलने लगा। फिर मैंने सोचा दूसरे हाथ का इम्तिहान करूं, तो कहा वो उठाया वो भी उठ गया। पांव को देखा हरकत करके, वो भी चलने लगे। तो मैं बैठ के तो देखूं, बैठ गया। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं, देखने लगा, सब कुछ हो गया। मैं बिस्तर से उछल के बाहर आया तो मैं तो वाकई सही सालिम था, सहन में आया। सालों से आसमान नहीं देखा था, आसमान देखा, सालों से आसमान नहीं देखा। और कहा बस मैंने खुदा से दुआ की, हाथों को परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तो हर हालत में हर आदमी की जो है वो सुनता है। तो अभी क्या है, इन नकाला कुल्ले शैइन कदीर। गया था डॉक्टर के पास, की थी एटा अल्लाह मशफ़े कुल्ले मरीज के जो हमने अमली इक़दाम बताए थे वो जरूरी हैं, वो तभी हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह सबसे ऊपर है। इन नकाला कुल्ले शैइन कदीर, अगर ये मानोगे तभी ये चीज चलेंगी, तभी ये असबाब जो है वो काम करेंगे। लेकिन अगर उसको सुपर नहीं मानोगे तो नहीं हो सकता।
ये पहले जहन में होना चाहिए। हकीम के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कहीं किसी मुश्किल के हल के लिए जा रहे हो, सबसे पहले जहन में ये, तो जो कुछ होगा होगा उधर से ही। हाँ, जो उसने तरीके बताए हैं उन तरीकों को अगर करोगे तो ज्यादा जो है वो बेहतर है। बस एक बात और कहूं कि परवरदिगार आलम किस तरीके से जो है वो हालात को चेंज करता है, कैसे बदल सकता है। हातिम असम अपने जमाने का एक जाहिद आदमी था, दुनिया से दूरी करता था, घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे और साहब जो फैमिली भी बड़ी थी, खाने पीने के भी। एक बार दोस्तों में बैठा हुआ था और हज की बात निकल आई कि हज का जमाना आ रहा है। उसका भी दिल हुआ कि यार मैं भी हज के लिए जाऊं। था तो कुछ था नहीं, घर आया, बच्चों से बात करने लगा, दिल कर रहा हज जाने को। सबने कहा, बीवी ने कहा, सबने क्या कहा, बीवी ने कहा ऐसे हालात में कहां हज की सोच रहे हो, खाने को तो है नहीं घर में, और हज तुम्हारे पास रखा भी कहां है अल्लाह ने। हज तो उनके लिए है जो इस्तिताअत रखते हैं, और तुम चले जाओगे तो क्या होगा। तो उसको दिल पे थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन उसकी एक छोटी बेटी थी, वो उसने कहा अपने और सबसे मुखातब करके कि अगर बाबा का दिल कर रहा है तो जाने दो, राजिक तो अल्लाह है ना, बाप जरिया था हमारे रिस्क देने का, ये जरिया है, राजिक तो अल्लाह है, ये जरिया है। ये हज पे चले जाएंगे, हो सकता है अल्लाह किसी दूसरे जरिए से हमें रिस्क पहुंचा दे। देखिए बात समझने की है, राजिक वो है, बाप जरिया है। बाप अगर नहीं होगा तो अल्लाह किसी और को जरिया बना देगा। ले जाने दो ना अगर इनका दिल कर रहा है। जब उसने ये बात की तो सारे घर वाले कहने लगे ठीक है, अच्छा जाने दो। बच्ची की बात मंतिकी थी और अल्लाह के ऊपर भरोसे वाली बात थी। कहते हैं कि सबने कहा कि अच्छा ठीक है चले जाओ, और साहब अब जो है वो अपना हातिम असम वो अपना झोला उठा के और अपने काफिले के साथ जो है वो निकल पड़े हज के लिए। महल्ले वहल्ले वालों को मालूम हुआ, आके ताने देना शुरू कर दिए, लो इन्हें हज पे जाने की पड़ी थी, घर में तो खाने को नहीं है। उनसे कहने लगे तुमने उन्हें कैसे जाने दीजा, अब तो 2-3 महीने लगेंगे, कैसे घर का खर्चा चलेगा। अब वो तानेबाजी हुई और कह के तो चले गए, और वो उस छोटी बच्ची पे बरस पड़े घर वाले, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तूने वो जुमला कहा था, और साहब जो है वो इसलिए हम लोग बोल पड़े। उस बच्ची ने फिर जो है वो पलट के कहा, खुदाया ये मेरे घर वाले तेरी नेमत खाने के आदी हो गए हैं, इसे अपनी नेमत से महरूम ना रखना, और मुझे भी इनके सामने शर्मिंदा ना करना। देखिए जब उसको असबाब वसबाब खत्म हो जाते हैं सब, जब वो कुछ चाहता है ना तो फिर ऐसे बदलता है। फिर ये दुआ जो है ना, अल्लाहुम्मा अक्शिफ या अल्लाहुम्मा अशबे, ये सब जो है वो सारे अमली इक़दाम धरे रह जाते हैं अगर वो चाहता है तो। अब इसने कहा परवरदिगार इतनी नेमत खाने के आदी हो गए हैं, ये अपनी रहमत से महरूम ना करना और मुझे भी शर्मिंदा ना करना। और अब कहते हैं कि उसी दिन इत्तेफाक से हाकिम शहर शिकार करके वापस आ रहा था। इत्तेफाक से जब इनके घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसे प्यास लगी। उसने कहा भाई रुको, किसी कहा भाई जरा पानी लेकर आओ उस घर में से। दरवाजा खटखटाया और अब साहब जो है वो दरवाजे पे हातिम असम की बीवी आई। कहा क्या बात है? कहा हाकिम शहर दरवाजे पे है और वो पानी मांग रहा है। उसने कहा जब बात है, रात हम लोग भूखे सोए थे, आज हाकिम असम जो है वो, यानी कल हमारे पास खाने को कुछ, आज शहर का हाकिम हमसे पानी मांग रहा है। खैर वो अंदर गई और वो जाके पानी लेके आई मिट्टी के बर्तन में, और उसने वो पानी दिया और माजरत की कि माफ करना हमारे यहाँ इससे बेहतर बर्तन नहीं था, हम इसी में जो है पानी। हाकिम शहर ने पूछा भाई घर किसका ये? कहा रे भाई ये शहर का जाहिद है ना हातिम असम, ये उसका घर है, और सुना है आजकल हज पे गया है, और बच्चे जरा हालात की वजह से थोड़ा अच्छे हालात नहीं है उनके, और वो चला गया हज पे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा भाई ये सही नहीं है, हम आए थे, हमने इनसे पानी मांगा, और ऐसे लोगों से अपनी इस तरह मदद करना, मदद लेना और उसके बदले में कुछ ना किया जाए, अच्छा नहीं लगता। और ये कह के उसने अपनी बेल्ट उतारी जिसमें हीरो जवाहरात जुड़े थे और अंदर फेंक दी घर में, और फिर कहा जो मुझे दोस्त रखता है वो भी अपनी बेल्ट फेंक दे। जितने साथी थे सबके वो जो बेल्टें बंधी हुई थी, सबने अपनी बेल्ट जो है निकाल के फेंक दी घर में। और एक मर्तबा जो है उसने कहा कि कुछ देर में मेरा वजीर आएगा, इनकी जो कीमत होगी वो तुम्हें देगा और बेल्टें वापस ले जाएगा। अभी आप देखो हालात कैसे बदले। और कुछ देर में वो आया वजीर, और जो जो उनकी कीमत बनती थी उसके हिसाब से पैसे दिए और चला गया। वो बच्ची रोने लगी तो घर वालों ने पूछा अब क्यों रोती है? अब तो सब कुछ जो है वो सही हो गया। क्या देख रही हो, एक हमारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह की मखलूक में से एक ने हमारी तरफ नजर की,
हमारी मुश्किल हल हो गई। अगर खालिक हमारे ऊपर नजर कर ले तो एक मखलूक की नजर से यह हुआ कि हमारी मुश्किल खत्म हो गई, और अगर खालिक नजर कर ले तो, और फिर उसने हाथ उठा के कहा परवरदिगार जिस तरह हमारी मुश्किल हल की, हमारे बाबा की भी मुश्किल हल कर। और अब कहते ये साहब तो हज पे थे ही, और पता था सबको इनके पास तो कुछ है नहीं, कभी कोई मदद कर देता था और ऐसे ही अपना फकीरी में जिंदगी गुजार रहे थे, अहले इबादत थे। जो अमीर काफिला था वो बीमार हो गया, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। उसने कहा तुम में है कोई जो अहले इबादत हो? सब ने इसी का नाम लिया कि भाई वो बड़ा जाहिद है, वो इबादत में ही लगा रहता है। अब बुलाओ यार उससे मेरे पास, मेरे लिए दुआ करे। अब कहते हैं कि वो आया, उसके पास बैठा, उसने दुआ की, उसको जो वो शिफा मिल गई। उसने कहा आना जाने का रहने का सब खर्चा मेरी तरफ से। और आप साहब जो है वो हज वज करके वापस आए, बच्चों ने इस्तकबाल किया, और एक मर्तबा उसने सबकी तरफ देखा और सबसे ज्यादा जो है तो उस छोटी बच्ची का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब खुदा के ऊपर भरोसा होता है ना तो असबाब खुद ब खुद फराहम हो जाते हैं, और जब वो चाहता है, जैसे वो चाहता है वैसे ही होता है। तो उसका जुमला तो यहां तक था, मैं ये लगाता हूं इसलिए क्यों होता है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज को बता दे। तो ये जो पूरी दुआ है, हमने इसके अमली इक़दामात बताए आपको, लेकिन पहले क्या जहन में होना है कि सब कुछ उसी के हाथ में है, वही सब कुछ जो है वो कर सकता है, अल्लाह का काम है ये। किसी ने पूछा था ना कि, बस आखिरी जुमला है, एक मिनट, किसी ने, एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा 3 सवाल करूंगा, अगर जवाब नहीं दिया तो वजारत खत्म। का क्या है? का उसने कहा ये बताओ अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह क्या पहनता है, और अल्लाह क्या करता है। अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक, और जवाब नहीं दिया तो वजारत खत्म तुम्हारी। क्या यार ये क्या, कहां से लाऊं, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह क्या पहनता है, अल्लाह जो है वो क्या करता है। इसका एक गुलाम था जो बड़ा ज़हीन था, ये जानता था कि यार वो बड़ा, उसके पास गया, यार आज जो है वो तो 3 सवाल किए हैं और अगर जवाब नहीं दिया तो मेरी तो वजारत गई। का क्या है? उसने बता दिया। कहा इसका तो जवाब मुझे पता है। का बताना जरा, अल्लाह जो है वो क्या खाता है। का अल्लाह जो है वो लोगों का गम खाता है। गम खाता मतलब यानी उन्हीं के बारे में सोचता है, मैंने इन्हें पैदा किस लिए किया था, ये कर क्या रहे हैं, उन्हीं का गम लगा रहता है उसको, तो वो गम खाता है। का वो पहनता क्या है? का वो लोगों के ऐब पहनता है, उनको छुपाता है लोगों को। कर तीसरा वो करता क्या? का ये बताऊंगा बादशाह के पास जाके। कहने लगे क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये बादशाह के पास बताऊंगा जाके। वो पहुंच गया अगले दिन वजीर बादशाह के पास, कहा जवाब ढूंढ लिए? कहां ढूंढ लिए? का बताओ अल्लाह क्या खाता है? का बंदों का गम। अल्लाह क्या पहनता है? कि बंदों के अयूब ऐब। का अल्लाह करता क्या है? का वो ये बताएगा गुलाम। का ये क्यों बताएगा तू? उनके का वो 2 भी इसी ने बताए थे असल में। का अच्छा, अगर 2 उसने बताए थे तो भाई, और तीसरा भी यही बताएगा, तो फिर वो गुलाम क्यों है, तू वजीर क्यों है? उतार अपना लिबास और इसे दे। गुलाम से कहा तू अपना लिबास उतार, इसे दे। आज से ये तू वजीर है, ये गुलाम है। उसने कहा अच्छा आप जवाब तो बता। कहा भी नहीं समझे, अल्लाह यही तो करता है, एक लम्हे में जिसे चाहता है गुलाम बनाता है, जिसे चाहता है वजीर बनाता है। ये तो अल्लाह का काम, एक लम्हे में गुलाम को वजीर बना देता है और वजीर को जो है वो गुलाम बना देता है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सारी चीजें हैं, ये सारे असबाब हैं, ये तबई हैं, हमें इसी रास्ते से गुजरना है, लेकिन जहन में यही होना है ये सारे असबाब भी तभी काम करेंगे जब हम उसे जो है हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला तस्लीम करें। अस्सलाम वालेकुम।